इन्हें बताया था मैंने कि नहीं आना है मुझे यहाँ पर, फिर भी ये मुझे ले आई। इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पता नहीं यहाँ लोगों को मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं, और अगर मैं उन लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करता हूँ तो उसमें मेरा क्या दोष है? भाऊ, ये देखिए, ये सब मैंने बनाए। ये आई और बाबा की तस्वीर। ये मेरा दोस्त चीकू। और ये साई। इसमें देखने लायक क्या है? हटाओ इसे। बलराम, मेरे साथ बाहर आओ तो। आहो। ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? वो बेचारी परी तुम्हें इतना मानती है, तुमसे इतना प्यार करती है, और तुम उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो। आई, मुझे वापस जाना है। फिर वही बात। बलराम मेरे बच्चे, मैं तुझसे विनती करती हूँ, अब तो ये जिद करनी छोड़ दे, मत कर अपनी मनमानी। मुझे एहसास है कि तू अंदर से कितना दुखी है, लेकिन उस दुख को हम सब ने भी झेला है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उस दुख से उबरने के लिए तुझे अपने परिवार के करीब रहने की जरूरत है, और फिर तुम पर ही तो सारी जिम्मेदारियां हैं, खासकर जब से तुम्हारे बाबा। क्या किसी ने मुझसे कभी पूछा है कि मैं क्या चाहता हूँ? कुछ तो है बलराम के मन में, और ऐसा लगता है जैसे वो लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। आपको बलराम का व्यवहार कुछ बदला बदला नहीं लगता है? मतलब पहले तो वो कितना मिलनसार था, हंसमुख था, और अब देखिए कितना चिड़चिड़ा रहने लगा है, सबसे अलग, गुमसुम, खोया खोया। शुभांगी, जब हम लोग साथ रहते थे तो वो बच्चा था, अब वो बड़ा हो गया है। उसके दोस्त भी तो उसी की उम्र के होंगे ना, और ये कोई जरूरी तो नहीं कि वो परी के साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा पहले करता था। लोग बदल जाते हैं उम्र के साथ। आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नहीं मानती कि सिर्फ बड़े हो जाने से बलराम के व्यवहार में रूखापन आ गया है। शुभांगी, हमारी परी भी तो कितनी चंचल है, जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती है। अब देखो ना, जब से बलराम आया है उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके आसपास कुछ ना कुछ लेकर मंडराती रहती है। और बलराम की उम्र के बच्चों में इतना धैर्य नहीं होता कि वो एक बच्चे के साथ संयम से काम ले सकें। तुम बेकार परेशान हो रही हो। आप कुछ भी तर्क दें, लेकिन मेरा मन कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है बलराम के साथ। बलराम, चलो तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा देता हूं, फिर मुझे भी काम पर जाना है अपने। इतने समय के बाद काम करने के लिए जा रहे हो, इसलिए मन लगा के काम करना। काम है, पैसा है, तो समाज में इज्जत है। इस मौके को अपने हाथ से जाने मत देना बेटा, समझ रहे हो ना?
आई, आप बाबू से बहुत लाड प्यार से पेश आती हैं, कभी उन्हें डांटती नहीं है, इसीलिए वो अपनी मर्जी की करते हैं। प्राजक्ता तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है ना बेटा? उसे डांट टपट के कोई फायदा है क्या? मतलब मेरा अंदाजा सही था, कुछ तो गड़बड़ है बलराम के साथ, और गोदावरी ताई उसे छुपा रही हैं। ठाकुर जी, ये है मेरा भतीजा बलराम, बहुत अच्छा कारीगर है। इसके बाबा भी अपने इलाके के जाने माने बढ़ई थे। ये उन्हीं से काम सीख रहा था, लेकिन जब से इसके बाबा का आपने मुझे एक बार बताया था बलराम के बाबा के बारे में। अगर आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए इसकी परीक्षा ले सकते हैं। मेरा यकीन कीजिए, आगे चल के आपके लिए ये बहुत मददगार साबित होगा। कैसी बातें करते हैं आत्माराम जी। अरे आपने कह दिया बस, मेरे लिए इतना ही काफी है। बेटा बलराम, दिल लगाकर काम करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपने बाबा का नाम जरूर रोशन करोगे। भिक्षाम दे। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मैं अभी भिक्षा लेकर आया। प्रणाम साईं। राम जी भला करे। मेरे भतीजे से तो आप मिल ही चुके हैं, इसे आशीर्वाद दीजिए साईं। आज इसके काम का पहला दिन है। बधाई हो बलराम। मैंने तुमसे कहा था ना, उपमा पहुंचाने के बाद तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। ये फकीर बहुत चालाक है, शब्दों के जाल से फंसाया इसने मुझे, और वो अपनी तारीफ भी कर रहा है। किसी को जानबूझकर गुमराह करने के बाद कैसे खुश है। ठाकुर जी, आज बलराम के काम का पहला दिन है। पहले उसे देख लेने दीजिए कि क्या काम करना है। पहले वो समझ तो ले कि काम कैसे किया जाता है। और मुझे यकीन है कल से वो अपने काम को पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करेगा। जरूर साईं, मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बलराम, कई बार हम सोचते हैं कि गलत रास्ते पर चलकर भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सही रास्ते पर चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। श्रद्धा और सबूरी रखो। उस मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठाकुर जी, अब मैं चलता हूं। अच्छा ठाकुर जी, अब मैं भी चलता हूं। जल्दी जल्दी यहाँ चलाओ, आज रात तक की अलमारी तैयार हो जानी चाहिए। सेठ जी, लेकिन मैं सुबह से बिना खाए पिए बिना आराम किए काम ही कर रहा हूँ। अब इससे जल्दी कैसे करूँ?
कुल मिलाकर मैं अकेला ही तो हूँ काम करने वाला। एक आदमी तो और है अपने पास, पर इससे आज काम नहीं करा सकता, लेकिन आज के पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे। साईं ने कहा था कि इसे काम देखने दो, समझने दो, लेकिन ये ध्यान भी नहीं दे रहा है। मतलब बलराम को काम आता है, इसलिए ध्यान नहीं दे रहा है। फिर तो मैं इससे कुछ काम ले ही सकता हूँ। बलराम जी, एक काम तुम्हें दे रहा हूं। इस लकड़ी में जहां पर रेखा खींची है, यहां से इसे काट लो। लेकिन आपने तो कहा था कि मुझे आज कुछ काम नहीं करना। जो पहले कहा था उससे भूल जाओ, जो अभी कह रहा हूं वो करो। हमें आज रात तक ये अलमारी बनानी है। बलराम, जी आओ। ऐसे नहीं काटते। तुम्हारा ध्यान इस रेखा पे केंद्रित होना चाहिए। अगर तुम लकड़ी या आरी पे अपना ध्यान रखोगे तो कभी भी सही आकार में लकड़ी काट नहीं पाओगे। करो। जी बाबा। करो। बलराम, मुझे बाहर जाना है। तुम बैलगाड़ी की मरम्मत करके रखना। जी बाबा। ठीक है? जी। बलराम, बलराम, गजब हो गया। तुम्हारे बाबा, उनकी बैलगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्या हुआ? ये काम मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? है? और तू कहां जा रहा है? आत्माराम जी के भरोसे पर तुझे काम पे रखा है और फिर मुफ्त में काम नहीं करा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें। काम तो तुझे करना होगा। नहीं चाहिए आपके पैसे। बदतमीज, अपने मालिक के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? अगर तू जिद्दी है तो मैं भी हूँ। अब मैं तुझसे काम करवा के ही रहूंगा। मैं कहता हूँ जाने दीजिए मुझे। अब समझ आया मुझे, तू बेशर्म है और एक नंबर का आलसी भी। बात तो यह है कि तू कोई काम करना ही नहीं चाहता है। घर में बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ने की तुम्हारी आदत जो पड़ गई है। अगर थोड़ी भी शर्म है, थोड़ी भी गैरत है, तो माँ पर बोझ बनने की बजाय माँ का सहारा बनो। सेठ जी, सेठ जी, आप ठीक है सेठ जी? सेठ जी,
दिमाग फिर गया तेरा? समस्या क्या है तुम्हारी? कुछ तो गड़बड़ हुई है। चीकू, जा जल्दी से साई को बुला के ले आ। क्या हुआ? मैंने इसे अपने दोस्त के पास काम पर लगवाया और ये उसे मारकर भाग रहा था। वो तो गलती से मैं इसके खाने का डब्बा अपने साथ लेकर चला गया था। जब मुझे याद आया तो मैं ये डब्बा दुकान पर लेकर पहुंचा। कल शुभांगी मुझे कह रही थी कि अपना बलराम कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, लेकिन मैंने उसे तर्क देकर चुप करवा दिया। लेकिन आज जो मैंने देखा उसका मेरे पास कोई जवाब, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि बलराम के साथ कुछ ना कुछ समस्या जरूर है। कुछ तो है जो इसके साथ ठीक नहीं है। चुप हो जाइए ताई, ऐसे रोने से समस्या हल नहीं होगी। हमें समस्या बताइए, हम मिलके उसका समाधान ढूंढेंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई। वाहिनी, बात बेइज्जती की नहीं है, बात अपने परिवार की है। परिवार के सदस्य होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि एक दूसरे की मदद करें। अगर बलराम को कोई समस्या है तो आप हमें बताइए ना, हम मदद करेंगे उसकी। आखिर वो मेरा भतीजा है। बलराम अंदर से टूट चुका है। सारी उम्मीदें खो चुका है, आत्मविश्वास खो चुका है। इसने जिंदगी से हार मान ली है और मुझे नहीं पता कि अब ये कैसे ठीक होगा। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? ये साई हैं। राम जी भला करें। इनसे आप अपना दुख बांट सकती हैं, ये सबकी मदद करते हैं। साई, पहले बलराम बहुत नेक और मेहनती लड़का था, हंसमुख और होनहार, इतना कि सबको यकीन था कि ये बड़ा होके कुछ करके दिखाएगा। अपने बाबा के काम को बहुत आगे लेके जाएगा। अचानक इसके बाबा का स्वर्गवास हो गया। हम सब तो वक्त के साथ इस सदमे से उबर गए, लेकिन बलराम नहीं उबर पाया।
में ही सिमट कर रह गया। इसने अपनी दुनिया अपने तक ही सीमित कर ली। ना कहीं आना, ना जाना, ना किसी से बातचीत करना, यहाँ तक कि ये हंसना भी भूल गया। इसे अपने बाबा से बहुत लगाव था। वो सिर्फ इसके बाबा ही नहीं बल्कि इसके गुरु भी थे। मुझे बलराम के दुख का एहसास है। मैं इसकी पीड़ा समझती हूँ। इसके लिए बहुत कठिन रहा है ये विश्वास करना कि अब इसके बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। हम लोग तो आगे बढ़ गए, लेकिन मेरा बेटा नहीं समझता। मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। पिता की मौत पे तो बेटे को सदमा पहुंचना लाजमी है। बलराम, उस प्रतियोगिता के बारे में मुझे कुछ बताओगे? प्रतियोगिता? आपको कैसे पता उसके बारे में? मुझे नहीं पता है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। मैं आपकी किसी चाल में नहीं फंसने वाला। बलराम, ये क्या तरीका है साईं से बात करने का? आत्माराम जी, सबूरी। अगर बलराम नहीं बता रहा है तो आप ही बता दीजिए उस प्रतियोगिता के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के अलावा यहां मौजूद किसी भी इंसान को उस प्रतियोगिता के बारे में कुछ पता है। बताइए। पिछले साल हमारे गांव में एक अंग्रेज अफसर ने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी थी। लकड़ी के हस्तशिल्प और सामानों की एक बड़ी प्रतियोगिता थी। मेरे पति और बलराम ने प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की। उस प्रतियोगिता में दूर दूर से खरीदार आने वाले थे। सबको उम्मीद थी कि अच्छी कमाई होगी, इसलिए हमने बचत के सारे पैसे सामान बनाने में लगा दिए। लेकिन प्रतियोगिता के पहले ही मेरे पति के साथ दुर्घटना घट गई।
उस घटना के बाद बलराम पहले वाला बलराम नहीं रहा। अकेले प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सका। सारा पैसा, सारी मेहनत सब बेकार चली गई। इसका दुख नहीं है, दुख तो इस बात का है कि उसके बाद बलराम बिल्कुल बुझ गया। इसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। कोई भी काम करने की इसकी इच्छा खत्म हो गई। मैं जब भी इसको काम करने के लिए बोलती हूँ तो ये टाल देता है। ना कहीं आना ना जाना, बस चुपचाप घर में पड़ा रहता है। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे इसने अपने चारों तरफ एक दीवार बना ली है जिसे कोई नहीं भेद सकता। अभी तो मैं हूं, सिलाई का काम करके सब संभाल रही हूं, लेकिन जब भी अपने बेटे की तरफ देखती हूं तो जीते जी मर जाती हूं। एक त्रासदी की वजह से मेरे होनहार बेटे की क्या दुर्दशा हो गई है। साई, अगर जल्दी से बलराम ठीक नहीं हुआ तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। बलराम, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हें भी पुरानी बातों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है। जरा अपनी आई के बारे में सोचो कि इस उम्र में भी वो सिलाई का काम कर रही है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम अपने परिवार के इकलौते मर्द हो, तुम सबसे बड़े हो। तुम इस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। और अगर तुम अपने पिता के प्रति सम्मान रखते हो तो उन्हीं की तरह मेहनत करना सीखो। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे पिता कितने मेहनती इंसान थे। वो सिर्फ मेहनती ही नहीं थे, बल्कि सबका बहुत ध्यान रखते थे। तभी तो वो जानते थे कि बलराम को कैसे संभालना है। गलती मेरी ही है जो मैं सिर्फ अपनी रसोई में घुसी रही, बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कभी किसी पे अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि इसके लिए इसके बाबा तो है ही। उनके जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। अब जब भी इसका असफलता से सामना होता है तो इसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होता। हार मान लेना जैसे इसकी आदत बन चुकी है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है साई, इसका भविष्य आखिर क्या होगा। बलराम, यहां मौजूद सभी लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मदद करना चाहते हैं तुम्हारी। अपनी समस्या बताओ। फिलहाल तो मेरी समस्या आप ही हैं। बलराम, बोलने दीजिए आई मुझे। इन्होंने ही पूछा ना मुझसे। अच्छा खासा सिडनी छोड़ के भागने वाला था मैं। आपसे मदद मांगी और आपने धोखा दिया मुझे। धोखा दिया? मैंने धोखा दिया? धोखा तो तुम देने वाले थे, अपने परिवार को, अपनी मां, अपनी बहन को। वो यहां तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि कब तुम लौट कर आओगे और तुम
तुम शिरडी छोड़कर भागने वाले थे? इन्हें बताया था मैंने कि नहीं आना है मुझे यहाँ पर, फिर भी ये मुझे ले आई, इसलिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और परी? परी की क्या गलती है? परी जो तुम्हारा इंतजार बेसब्री से कर रही थी, तुमने उसकी भी अनदेखी की, उससे ठीक से बात नहीं की। क्या ये परी के साथ धोखा नहीं है? मैंने नहीं कहा था परी को कि मेरा इंतजार करो। पता नहीं यहाँ लोगों को मुझसे इतनी उम्मीदें क्यों हैं, और अगर मैं उन लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं करता हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस हाल में हूं मुझे उसी हाल में छोड़ दिया जाए। वो कोई नहीं करता। अब बताइए क्या गलती है इसमें मेरी? क्या तुम्हें सच में अपनी गलती दिखाई नहीं देती कि तुमने क्या किया है? क्या तुम्हें सच में अपने किए पर पछतावा नहीं है? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो पछतावा किस बात का? तुम्हारे कारण लोगों को जो मानसिक पीड़ा हुई है, अगर तुम्हें उसका अनुभव नहीं है तो फिर ठीक है। दफा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं। ठाकुर जी। साईं, आप ले जाइए इसे यहाँ से। ठाकुर जी, हर इंसान को अपनी गलती से सीखने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। देखो इन्हें, क्या किया है तुमने? इन्हें चोट पहुंचाने की मंशा नहीं थी मेरी। हाँ, लेकिन फिर भी चोट तो पहुंचा ही ना। और चाहे कुछ भी कर लो, इनका जख्म मिटा नहीं सकते तुम। और अगर सच में तुम्हारा इरादा इन्हें चोट पहुंचाने का नहीं था तो ये लो ऊदी और अपने हाथ से ठाकुर जी के जख्म पर लगाओ। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर काका, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन उस समय पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं यहाँ से हर कीमत पर निकलना चाहता था और आप मुझे रोक रहे थे। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मेरे साथ ऐसा ही होता है, कई बार मेरी प्रतिक्रिया ऐसी हो जाती है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों।
बलराम, इस तरीके की गलतियां अक्सर तब हो जाती हैं जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, तभी उनसे कुछ सीख पाओगे, तभी उनको दोहराओगे नहीं। थक चुका हूं मैं जिम्मेदारी ज्ञान सुन सुन के। सब कहते हैं ये करो वो करो, क्यों? क्योंकि मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूं, इसलिए मुझे नहीं लेनी किसी की जिम्मेदारी, ना अपनी ना अपने परिवार की। तो इसमें सबको परेशानी क्या है? घर का बड़ा बेटा ना होकर अगर तुम छोटा बेटा होते तो भी तुम्हें जिम्मेदारियां तो लेनी ही होती, क्योंकि जिम्मेदारियों का संबंध उम्र से नहीं बल्कि परिस्थितियों से है। परिस्थितियां बदलती हैं तो जिम्मेदारी भी बदल जाती है। पर अपनी जिम्मेदारियों को समझना, उनसे कुछ सीखना, ये तुम्हारे अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं बलराम, तुम्हारे बाबा का देहांत बहुत दुखद था तुम्हारे लिए, पर उनके जीवन के अंत के साथ तुम्हारा जीवन तो समाप्त नहीं होता। और अगर जीवन है तो अपनी जिम्मेदारियों को समझकर, उनसे कुछ सीखकर अच्छे से जीने में तुम्हारी ही भलाई है। लेकिन क्यों? मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते सब लोग? नहीं करना है मुझे अपना भला। वैसे भी जो मुझे सिखाने वाले मेरे गुरु थे वही मुझे छोड़कर चले गए, अधूरा छोड़ गए मुझे। उनके बिना कुछ भी सीखने का क्या मतलब है? और कोई भी मेरे बाबा से अच्छा गुरु नहीं हो सकता। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे गुरु का स्थान कोई नहीं ले सकता बलराम, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम उसे सीखोगे या नहीं। आपने मुझे गुमराह किया, आपने मुझसे झूठ बोला, और अब आप मुझे सिखाना चाहते हैं। और वैसे भी आपने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर ये सब क्यों जरूरी है? मुझे कुछ भी क्यों सीखना चाहिए? दीजिए जवाब साईं, और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। सवाल का जवाब मिलेगा, पर फिर तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। बेशक मैं अपना वादा निभाऊंगा, लेकिन आप जवाब दीजिए। तो फिर आओ मेरे साथ। कहां? तुम्हें किसी से मिलाना है जो तुम्हारे सवालों के जवाब देगा। आपने तो कहा था आप मुझे किसी से मिलवाने ले जा रहे हैं जो मुझे मेरे सवालों का जवाब देगा। यहाँ तो कोई नहीं है। क्या तुम उसे नहीं देख पा रहे हो? किसे? वही जो यहाँ है, देखो। लगता है साईं फिर से फंसाने वाला कोई खेल खेल रहे हैं मेरे साथ। मैं ही मूर्ख हूं जो उनकी बातों में दोबारा आ गया। बताओ बलराम, क्या तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है? और क्या दिखेगा यहाँ साईं? पेड़ पौधे, फूल, पंछी, बस यही तो है। और एक आदमी भी है जो खुदाई कर रहा है। ध्यान से देखो और फिर बताओ, क्या इसके सिवा तुम्हें यहाँ और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है? साईं, क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? जो कहना स्पष्ट कहिए ना। तो तुम्हें स्पष्टीकरण चाहिए, मिलेगा, पर उसके लिए तुम्हें पहले मुझे यह बताना होगा कि तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग क्यों रहे हो। फिर वही सवाल।
सोचो सोचो, अगर तुम्हारी तरह सभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें तो? अगर ये धरती भी अपनी जिम्मेदारी निभाना बंद कर दे तो? तो क्या होगा? वही तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। थोड़े दिन परेशानी होगी सबको, लेकिन लोग कोई ना कोई विकल्प निकाल ही लेंगे। मेरा हाथ पकड़ लो बलराम। मुझे आप पे भरोसा नहीं है। जब भी आपसे मुलाकात हुई है मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ है। पहली बार आपने मुझे मदद करने के बहाने मेरे काका के यहाँ भिजवा दिया था, वो भी धोखे से। ठाकुर काका के यहाँ भी आपसे भेंट हुई तो मेरी वजह से उनका सर फूट गया। और अब ये मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये सब आप ही का किया हुआ जादू है। तुमने इस धरती को वो करने की इजाजत दे दी है जो ये चाहती थी। तुमने इसे ये बताया है कि इसे अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा हाथ पकड़ लो बलराम। हे भगवान, बलराम नासमझ है, उसे समझ दीजिए। यहाँ सब उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत जिद्दी है। उसे लोगों की मदद स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए, उसे विवेक दीजिए। अपनी आंखें खोलो बलराम। काकी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? बलराम भाऊ साईं के साथ गए हैं और आप जानती हैं, साईं जिसका भी हाथ थाम लेते हैं उसकी जिंदगी संवर जाती है, सब भला होता है उसका। परी सच कह रही है ताई। कुछ समय पहले मैंने खुद अनुभव किया है।
मैं भी रास्ता भटक गई थी, परी के साथ बहुत कठोर हो गई थी, बहुत बुरा बर्ताव करती थी। लेकिन साईं ने मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाया, मुझे समझाया, सही रास्ता दिखाया। फिर सब ठीक हो गया मेरे और मेरे परिवार के साथ। आप देखिएगा, बलराम कुछ सीख कर ही वापस आएगा। ये सब क्या था? तुम्हारा जवाब। कैसे? बलराम, इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी कोई जिम्मेदारी ना हो। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं या ना निभाएं, ये अलग बात है। और जिम्मेदारी निभाने के लिए ये जरूरी है कि पहले हम उसे समझें। पर तुम अपनी माँ और अपनी बहनों के प्रति जिम्मेदारी को अभी तक समझ नहीं पाए हो। लेकिन उनको तो विकल्प मिल गया है, उनका काम तो चल रहा है। विकल्प ढूंढ लिया है? पकड़ो मेरा हाथ और देखो सच्चाई। अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारी मां रोज सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती है और लग जाती है कामों में। पहले तुम्हारी बहनों को खाना बना के देती है और उसके बाद तुम्हें खाना खिलाती है वो। फिर दिन भर सिलाई, कताई, बुनाई काम करती रहती है ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तुम्हारी बहनें वो भी खूब मन लगाकर पढ़ती हैं और विद्यालय से वापस आकर अपनी मां के कामों में उसका हाथ बटाती हैं, पढ़ाई करती हैं। सभी अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, बस एक तुम्हें छोड़कर। तुम अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागना चाहते हो? बोलो बलराम। सोचो बलराम, अगर तुम्हारी आई भी तुम्हारी ही तरह सोचती, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेती, तो क्या तुम अपना भरण पोषण खुद कर पाते? तुम्हारी आई तो क्या तुम्हारी बहनें भी अपनी जिम्मेदारी समझती हैं? पर फिर तुम क्यों अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो? परिवार के हर सदस्य का एक स्थान होता है, एक जिम्मेदारी होती है उसकी। और अगर कोई भी सदस्य गैर जिम्मेदार हो जाए तो पूरे परिवार की नींव हिल जाती है। बाबा, कुर्सी के पैरों पर इतना ध्यान क्यों देते हैं? बलराम, वस्तु हो या व्यक्ति, खड़े रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके पैर होते हैं। ये उसके आधार स्तंभ होते हैं। ये तभी स्थिर रहेंगे जब उसके सारे पैर बराबर होंगे। अब ये कुर्सी को देखो, इसके चारों पैरों में से अगर कोई एक पैर अपना काम ठीक से ना करे तो ये कुर्सी डगमगाती रहेगी। यही बात तो बाबा कहा करते थे। बलराम, तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ नहीं है, पर उनकी दी हुई शिक्षा, उनका ज्ञान, ये तो अभी भी तुम्हारे साथ है। ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान का उपयोग करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे या फिर काम करना बंद करके उनकी शिक्षा, उनके ज्ञान के साथ उनके काम को भी तिलांजलि दे दोगे। नहीं साईं, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। अब मैं समझ गया हूँ कर्तव्य और जिम्मेदारी कितने महत्वपूर्ण है हर इंसान के जीवन में। मैं जानता हूँ बलराम,
तुम्हारी माँ ये सुनकर बहुत खुश होगी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के दिन से आज तक उसने केवल इसी एक पल के लिए इंतजार किया है। मैंने जो गलती की है उसे सुधारा तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। क्या ठाकुर काका मुझे फिर से अपने पास काम पर रखेंगे? ये तो ठाकुर जी से ही पूछना पड़ेगा। राम जी भला करें। मैं यहाँ सफाई सुनने नहीं आया हूँ ठाकुर भाई। आपने कहा था आज मेरी खाट की मरम्मत हो जाएगी, सो लेने आया हूँ। कह तो रहा हूँ, जब मरम्मत नहीं हो पाई खाट की तो कैसे दे दूं? बस तुम लोगों की यही बुरी आदत है, जैसे ही बड़ा काम मिला छोटा काम भूल जाते हो। नहीं भाऊ, आप समझते क्यों नहीं हैं? एक तो मेरे सर पे चोट लगी है, दूसरे मेरे पास सहायकों की कमी है। अगर मैं ठीक होता तो आपकी खाट मरम्मत करके दे देता। तो बना के दे दो ना। मैंने तो देते समय ही कहा था कि आज दोपहर के बाद कुछ मेहमान मेरे घर पे आने वाले हैं। अब अपने घर में सामान रहते हुए मैं पड़ोस से मांगने क्यों जाऊं? मुझे हर हाल में मेरी ही खाट चाहिए। माफ करना भाऊ, मैं रात तक ही दे पाऊंगा। मंजूर हो तो बोलो। ये क्या तमाशा है? मुझे मेरी ही खाट चाहिए, वो भी आज दोपहर तक। मिल जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण ही आपका काम समय में पूरा नहीं हो पाया। ठाकुर काका ने अपनी मदद के लिए मुझे सहायक के रूप में यहाँ काम पर रखा था, लेकिन मैंने इनका सारा काम बिगाड़ दिया। इनके सर पर जो चोट लगी है उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं, और जो मेरी वजह से हुआ उसे मैं ही सुधारूंगा। आपको 2 घंटे आपकी खाट चाहिए ना? आप अपना काम करके आइए, आपको तय समय पर खाट मिल जाएगी। ठीक है। ठाकुर काका, मैंने आपसे पूछे बिना आपके ग्राहक से वादा किया, इसलिए माफी चाहता हूँ। पर आपसे एक विनती करता हूँ कि मुझे मेरा वादा पूरा करने के लिए अपने यहाँ एक बार काम करने का मौका दे दीजिए। मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ी, क्योंकि आज मैंने अपना काम नहीं किया, लेकिन अब मैं पूरी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा। चाहे तो आप मुझे कल नौकरी से निकाल दीजिएगा, पर आज मुझे काम करने दीजिए, एक आखिरी मौका दीजिए।
बहुत बढ़िया काम किया है। शुक्रिया काका। काम कैसा चल रहा है? प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, ये तो बहुत हुनरमंद कारीगर है। साईं, ये देखिए खाट के पैर। ये मैंने वैसे ही बनाए हैं जैसे बाबा और आपने मुझे बताया था। खाट के पैर मजबूत कर दिए हैं। हर बार समस्या की जड़ पैरों तक सीमित रहे, ये जरूरी नहीं है बलराम। कई बार समस्या की जड़ और भी गहरी होती है। देखो, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ठाकुर भाऊ, मेरी खाट तैयार हुई है या नहीं? 2 घंटे हो गए हैं। हाँ हाँ, आपकी खाट तैयार हो गई है। बलराम ने अपने वादे के मुताबिक जल्दी जल्दी काम करके 2 घंटे में आपकी खाट की मरम्मत कर दी है। लेकिन एक समस्या रह गई है। यहाँ की लकड़ी में दीमक आ गई है, इसलिए लकड़ी बदलनी पड़ेगी, तभी ये खाट लंबे समय तक टिक पाएगी। कोई बात नहीं, मेहमानों के जाने के बाद खाट दे जाऊंगा मैं, फिर आप इत्मीनान से इसकी मरम्मत कर लेना। और हाँ, ये रहा आपका काका। मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ अपनी सुबह की घटना के लिए। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। गलती तो तुमने की थी, लेकिन उस गलती के लिए तुम्हारे मन में सच्चा पछतावा है, इसलिए तुम्हें माफ कर रहा हूं। और वैसे भी तुमने काम करके अपनी गलती सुधारी है, वो भी उम्दा काम करके। मैंने तुम जैसा कारीगर और उसकी कारीगरी पहली बार देखी है। सच कहूं तो गलती मेरी भी थी। साईं ने कहा भी था कि मैं तुमसे पहले कोई काम ना करवाऊं। अब हम मिलकर नई शुरुआत करेंगे। ये रहा तुम्हारा मेहनताना। लेकिन काका, मैं 2 घंटे के काम के लिए पूरे दिन की मजदूरी नहीं ले सकता। लेकिन जो दिन भर का काम था उसे तुमने 2 घंटे में खत्म कर दिया, ये उसकी मजदूरी है। ये तो ले सकते हो ना बेटा, ये पैसा रख लो। सच में ये तुम्हारी पहली कमाई के हैं। वो कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्मयोग का मार्ग ही अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे, एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। शुक्रिया काका। मैं आपसे वादा करता हूँ, कल से मैं समय पर आऊंगा और मन लगाकर अपना काम करूंगा। कल से तुम यहाँ काम करने नहीं आओगे। क्यों साई, मुझसे क्या गलती हो गई? नहीं ठाकुर जी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। बलराम यहाँ सीखने आया था। सीखने आया था जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता का महत्व। ये सीखने आया था कि अगर कोई आपके ऊपर किसी काम के लिए आश्रित है तो आपको उस काम को हर हाल में पूरा करना होता है।
है ना बलराम? और अब समय आ गया है कि बलराम अपने पिता के कारोबार को, उनकी विरासत को आगे ले जाए। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा विश्वास है। अगर आप लोगों को यकीन है तो मैं आपके यकीन पर खरा उतारने की कोशिश करूंगा। कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हूं साईं। काका, अगर आप बुरा ना माने तो इन पैसों के बदले मैं आपसे कुछ लकड़ियां ले आना चाहूंगा अपने लिए, ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। हाँ हाँ, जरूर ले जा सकते हो। चलता हूं साईं। बलराम, तुम अपना काम शुरू करने जा रहे हो, इसलिए याद रखना कि श्रद्धा और सबूरी से सब कुछ संभव हो जाता है। फिर भी अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो द्वारका माई आ जाना, या फिर मुझे याद कर लेना। राम जी भला करे। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।